जसरापुर स्थित ढाणी सीतापुरी कोठी में ओम बन्नासा शाकंभरी माता हर्ष बेदू जी महाराज एवं शिव परिवार की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति अनावरण समारोह का आयोजन किया गया। शुक्रवार को महंत जसवंत सिंह पायली रतनगढ़ एवं महंत विजय सिंह निर्वाण के सानिध्य में मूर्ति अनावरण करवाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि भामाशाह एवं समाज सेवी बसपा नेता मनोज घुमरिया थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करनी सेना के सुरेंद्र खोजी ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि समाज सेवी मनोज घुमरिया ने संबोधित करते हुए कहा कि मूर्तियां स्थापित करना एक परोपकार का कार्य है, ऐसे परोपकार के कार्य करते रहना चाहिए। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि राजनेताओं की गंदी राजनीति सोच की वजह से खेतड़ी क्षेत्र आगे नहीं बढ़ पाया। खेतड़ी विकास के नाम पर पिछड़ रही है। साथ ही अन्य तहसीलों के जनप्रतिनिधि आगे बढ़कर अपनी तहसीलों में काम करवा रहे हैं। खेतड़ी की अनदेखी के चलते खेतड़ी में पक्ष विपक्ष नाम की कोई चीज भी नहीं रही है। यहाँ पर गुंडों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है। करोड़ों रुपए की लागत से शुरू हुई कोबारम जल परियोजना खेतड़ी क्षेत्र में धराशायी हो गई। आज खेतड़ी शहर में 7-8 दिन से एक बार पानी आता है। क्षेत्र की जनता पानी की समस्या को लेकर पीड़ित है। जानते हैं और सारे सर्व समाज के व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सब लोगों के बीच में अक्सर ये कहता रहता हूँ कि हमारे खेतड़ी के साथ में बहुत बड़ी उपेक्षा हुई है और खेतड़ी जो आज आजादी के कई वर्षों के बाद भी मूलभूत आवश्यकता की चीजों से महरूम रह गया, यहाँ पे स्थापित नहीं हो पाई। इसका सबसे बड़ा जो कारण बना वो राजनीति बनी और हमारे यहाँ के राजनेताओं की गंदी सोच की वजह से आज हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। हमारे आस पड़ोस के अंदर आप देखेंगे कि सभी प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था की गई है और सारे राजनेता अपने अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए एडी से चोटी का जोर लगाते रहते हैं। लेकिन हमारे राजनेताओं के अंदर चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मैं आपसे जो बातें कह रहा हूँ उनको अपने अंदर ध्यान में उतारना और आप परखना कि यहाँ पक्ष और विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं है। कोई गलत काम करता है तो उसका कोई विरोध नहीं करता है। यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार की कोई बदमाशी करता है, गुंडागिर्दी करता है तो उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो जाता है और उसे कोई रोकने वाला नहीं है। आप इन सारी चीजों को जानते हो कि पूरे क्षेत्र के अंदर सिर्फ एक ही चीज जो सबसे ज्यादा हो रही है वो कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और यही सबसे ज्यादा पूरे खेतड़ी क्षेत्र के विकास और उन्नति के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा बना है। 1000 करोड़ रुपए की जो योजना जिसके बारे में बड़े बड़े बखान किए जाते हैं, आप सोचिए कि इसी योजना को अगर ठीक से लागू किया जाता बिना किसी भेदभाव के तो पूरा क्षेत्र पानी की समस्या से निजात पा जाता और सभी के घर में पानी आता। कोई पानी के लिए इंतजार नहीं करती। कोई मेरी माँ कभी भी रास्ते पे खड़े होकर नहीं कहती कि बेटा वोट तो थाने दे जाना पर हमारा पानी की व्यवस्था करो। ये सामान्य सी बात है। किसी भी ढाणी में से निकलो या गांव में से निकलो, पहली मांग तो यही आ जाती है कि हमारे यहाँ पानी नहीं है। और आपको जान करके इस बात से बड़ा दुख होगा कि जो हमारा हेडक्वार्टर है जिसको खेतड़ी कहते हैं, पूरे खेतड़ी कस्बे में 7 से 8 दिन में पानी आता है। एक बूढ़ी माँ, मैं वार्डू के अंदर मिलने चला गया और एक बूढ़ी माँ ऐसे बैठी थी। मैंने पूछ लिया, माँ सारा घर में पानी, हारला वार्ड में पानी कद आओ? तो माँ थोड़ी देर के लिए तो चुप हो गई और क्या कहती है कि बेटा एक दिन तो हमारा घर का नल में पानी आवे और 6 दिन मेरी आंखों में पानी आवे। ये हमारी खेतड़ी की स्थिति है। अब आपको फैसला करना है। एक व्यक्ति जो आज हमारे वर्तमान विधायक हैं वो ये कहते हैं आप लोगों के बीच में, हमारे गांव दूधवा की एक पंचायत में कहते हैं कि मेरे श्रोताओं जो आप मुझे सुन रहे हो, अब की बार अयाण को काम मत कर दीजिए, मन गीदड़ से मत हरा दीजिए। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं क्या अन्य सभी जात बिरादरियां या मेरी माताएं या सभी छतरानियां सारी की सारी गीदड़ी पैदा करती हैं क्या? जब हमारे को गीदड़ी बता दिया, मैं तो ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि मर्द कौन होता है? आप बताइए कि मर्द कौन होता है जो अपनी माँ
है कि मैं मर्द हूं और बाकी सारी जाति बिरादरियां गीदड़ से पैदा हो गई, गीदड़ के रूप में पैदा हो गई। हमें तो गीदड़ बता दिया आपने, लेकिन इन मर्दों की सरकार के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस बहन की जब इज्जत तार हो रही थी देवता तातीजा में, तब ये कहां चले गए थे शेर के बेटे? जिस दिन वो ब्राह्मण की बेटी की इज्जत लूटी जा रही थी, तब वो कहां गए थे ये मर्द के बच्चे? आप सब लोगों को हिसाब लेना पड़ेगा। आप देखेंगे जिस किसी भी गांव और ढेर के अंदर खेतड़ी का थाना ऐसा है जिसमें 376 के ऊपर भी FIR लगा दी जाती है। ये खेतड़ी जनता है, यहाँ पे सब कुछ जायज है, यहाँ कुछ भी कराया जा सकता है। एक गरीब बाप के बेटे को कत्ल करके कुएं में डाल दो और आप केस भी दर्ज नहीं होने देंगे। ये यहाँ के मर्दों की शान है साहब। इस प्रकार के मर्द खेतड़ी के अंदर राज कर रहे हैं और सदियों से राज कर रहे हैं। अब मर्द को फैसला खाना कर मुझे कि मर्द असली मर्द कौन सा हो जाए जो सीमा के ऊपर सीना पे गोली खाई जाए, या फिर वो मर्द होता है जो अपने घर के अंदर रहते हुए अपनी आंखों के सामने अपनी बहन बेटी की इज्जत लुटवा देता है। ये दोनों चीजें आप ही को फैसला करके दिखानी है। आने वाले समय में वो आशा टाइम आएगा आपके बीच में, जब आपके पास वो ताकत होगी जो खेतड़ी की जनता असली मर्द को सामने लेके आएगी, जो खेतड़ी 36 बिरादरी की सेवा करेगा और अपनी मर्दानगी मेरे बूढ़े माँ बाप और मेरी बहनों और मेरी माताओं की रक्षा करने में अपनी पूरी की पूरी ताकत लगाएगा। इस सर्व समाज का कल्याण करने में अपनी ताकत लगाएगा। ऐसे बोलने से मर्दानगी साबित नहीं होती। मर्द को हमेशा काम करके दिखाता है। मर्द के सामने से कोई विधवा बहन जिसका कोई सहारा नहीं होता, वो मर्द अपने कदम वहीं रोक लेता है और उसका सहारा बनता है और उसके बच्चों के लालन पालन के लिए अपनी तरफ से चाहे अपनी जेब से व्यवस्था करनी हो वो करेगा। इसी को मर्द कहते हैं। बाकी मर्द बनने के लिए चाहे आप कितने बढ़ जाओ, ऐसे कोई मर्द नहीं मानेगा साहब आपको। हम तो गीदड़ के सही है, चाहे हमें आप बिरला जी की औलाद कह लो, चाहे गीदड़ बना लो, लेकिन ये जनता खेतड़ी की आपसे समय पे हिसाब मांग लेगी। बिरला बिरला चिल्लाने से कुछ नहीं होता। मनोज घुमरिया ने तो एक गरीब बाप के घर में पैदा हुआ है, तो जो जिसके बाप ने पत्थर तोड़ तोड़ के और शिक्षा दी है, आज उन्हीं के दिए हुए संस्कार हैं जो आज हर क्षेत्र के अंदर आपका ये बेटा, आपका ये लाडला सेवा कर रहा है। और मेरी माता जी, मैं कदे राजा भी बन बोलता हूँ, मैं थारो सेवक बन बोलता हूँ और सेवक ही बढ़ के वो सारे टाइम पर। ये मेरा वचन है। आज ओम बना जी के इस मंदिर की जगह के ऊपर आप सब लोगों से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 36 बिरादरी के मान सम्मान को रखना मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी और खेतड़ी क्षेत्र के अंदर शांति व्यवस्था स्थापित करना मेरा परम लक्ष्य होगा। यहाँ कोई भी बहन खेतड़ी या कोपर के थाने पे जाके इंसाफ के लिए दुहाई लगाए और उसके साथ इंसाफ ना हो, यहाँ के मर्दों से आपको पूछना है। आए दिन हम तो अपना पूरी जोर लगा के कहते रहते हैं कि थानादार जी शर्म करो, जो समय है बदल जाए, वो इतनी ज्यादा मत करो कि गरीब आदमी तड़प तो रहे और भी की पुकार भी नहीं सुनी जाए। क्या करें, लेकिन जमाना ऐसा आ गया साहब। सबसे ज्यादा जो तकलीफ आज की तारीख में है ना, वो सिर्फ और सिर्फ गरीब को है। गरीब जब भी आप देखोगे तो थाने के बाहर भी रोता ही रहता है, गरीब अस्पताल के बाहर भी रोता रहता है, और गरीब ने तो काला कोट डाला कि न्याय कुंजनाओं बैठे भी वो रोते ही रहे। लेकिन आप इसी जमाने के अंदर आप जो सबके सब भगवान श्री कृष्ण से दोस्ती करना चाहते हैं, मेरी बात को गौर फरमाना कि जो सारे के सारे आप लोग बैठे हो, ये सबको पता है कि आज के युग में श्री कृष्ण से दोस्ती करने वालों की कमी नहीं है। लेकिन आपका ये प्यारा लाडला, आपका ये बेटा, आपका ये युवा साथी सुदामा से दोस्ती करता है और सुदामा को ढूंढता फिरता है कि मेरे सुदामा कहाँ है, मैं उसका साथी बनूंगा और उसकी मदद करूंगा।